एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज बात कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन को कैसा देखा जाता है। ऐसे वैवाहिक जीवन में कौन से अशुभ योग होते हैं जो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो इसकी सरल सी जानकारी देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको बताएं कि जब भी विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो आपको देखना है कि आपका लग्नेश कैसा है। उसके साथ साथ में आपको ये देखना है कि सप्तम भाव जो विवाह का भाव होता है उसका स्वामी और उसका कारक जो है शुक्र, जो भी दोनों की कुंडली के लिए आपका शादी का कारक बनता है। और विशेष रूप से शुक्र ग्रह जो है वो जो जातक है उसके लिए, जातक का अर्थ है कि जो पुरुष हैं उसके लिए शुक्र की स्थिति, ये शुक्र ग्रह का भी अच्छा होना ये दिखाता है कि वो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। और स्त्री की कुंडली में जो जातिका हम बोलते हैं तो उसकी कुंडली में भी गुरु ग्रह जो है वो विवाह का कारक होता है, वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो इन सब का विचार किया जाता है। परंतु आज जो हम बात कर रहे हैं वो अशुभ योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस अशुभ योग के बारे में ये बताया गया है कि जब सप्तम भाव जो रहता है उसका जो स्वामी बनता है उसको सप्तमेश कहते हैं। वो अगर छठे भाव में, आठवें भाव या 12 भाव जो त्रिक भाव होता है यहाँ पे बैठ जाए, वहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह जो होते हैं जैसे गुरु हैं, शुक्र है, बुध हैं, चंद्रमा है, अगर इनकी दृष्टि नहीं होती है और वो नीच के होते हैं, अस्त के होते हैं, तो इस तरह से जो भी जातक और जातिका कुंडली में ऐसे योग बनेंगे तो ये दर्शाता है कि विवाह में बाधाएं उत्पन्न होगी। ये एक तरह का आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि जब भी छठे भाव का स्वामी या आठवें भाव या 12वें भाव का स्वामी, जो त्रिक भाव इनके स्वामी अगर ये सप्तम भाव में बैठ जाते हैं और वो उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये भी जो योग है वो विवाह में बाधा का कराते हैं। क्योंकि सप्तम भाव जो है विवाह का भाव है, वहाँ पे ये त्रिक भावों के स्वामी आके बैठ जाते हैं, उन पर कोई भी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है, तो ये भी विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि सप्तम भाव जो हम शादी के लिए देखते हैं वहाँ पे अगर क्रूर ग्रह जो हैं, क्रूर ग्रह को ज़्यादातर हम बोलेंगे कि जो मंगल है, शनि है, राहु और केतु है, ये अगर सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव का जो स्वामी है उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो और द्वादश भाव जो वैवाहिक का संयोग सुख होता है वहाँ पे भी अगर क्रूर ग्रह होते हैं तो ये वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न करते हैं और इसके कारण आपको विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती है। इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से आपके कुंडलियों में आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह के योग बन रहे हैं तो ये शादी में बाधा उत्पन्न करेंगे। इसकी हमने संक्षिप्त जानकारी दी है कि जब भी आप देखें तो अपनी कुंडली में ज़रूर देखें कि क्रूर ग्रहों के साथ में अगर सप्तम भाव में क्रूर ग्रह जैसे राहु और केतु बैठे हैं और मान लो उनके साथ में और भी क्रूर ग्रह जो मंगल और शनि की युति भी बन जाती है तो ये भी विवाह को तनावपूर्ण स्थिति में ला के खड़ा कर देता है। इसी तरह से अगर आपका सप्तमेश भी निर्बल है, सप्तम भाव का जो स्वामी होते हैं वो सप्तमेश अगर निर्बल हो और 6-8-12 में चला गया और जो कारक शुक्र है वो भी कमज़ोर है तो वैवाहिक जीवन को ये भी क्लेश में बना देगा। तो ये सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है जो आप अपनी कुंडली में लगा के ज़रूर देखिए। और इस तरह के अगर कोई स्थिति बन रही है तो आपको उन क्रूर ग्रहों के जो भी ग्रह आपको इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनके जो मंत्रों के जाप करना चाहिए, अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करना चाहिए और इस तरह से आप निरंतर करते हुए उस प्रभाव को थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं परंतु ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और इसमें कुंडली मिलान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो आप कुंडली मिलान भी कीजिए। कुंडली मिलान में ये भी देखिए कि जो आपके साथ में जिससे कुंडली मिलाई जा रही है उसकी ये स्थितियां ना हो और उसमें वो ये सप्तम भाव का स्वामी कारक जो है ये भी अच्छी स्थिति में हो।
गुण मिलान में अच्छे आ रहे हो, ग्रह मैत्री अच्छी हो, और इस तरह से आप अपने और दशाएं भी अगर ठीक ठाक हो, तो ये इस तरह की अगर कुंडली है तो उसका जो प्रभाव है वो उस कुंडली मिलान के कारण थोड़ा कम हो सकता है, और आपको ये जो बाधाएं हैं और उसमें कमी आ सकती है। तो ये सरल सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो विस्तृत जानकारी के लिए हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।